हेलो गाइस, इट्स मी, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। मैं इधर रेडी हो रही थी क्योंकि दानिश की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि उनको अच्छी जगह ले जाके इस दफ़ा खाने खिलाया जाए। तो गिफ्ट तो मैंने नहीं देना था क्योंकि खाना खिलाना था अच्छी जगह जाके, तो रेडी शेडी होना था। और इधर हमारे घर में एक और बर्थडे थी अमाया की, छोटी बच्ची की, वो 1 ईयर की हो गई थी, तो उसकी भी बर्थडे होनी थी। तो उसके लिए भी रेडी होना था जल्दी जल्दी। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था पहले, उनका डिसाइड ये था कि बाइक करनी है उन्होंने, तो लेकिन अचानक से पता चला कि उनके ससुराल में यानी कि किसी का ऑपरेट है, तो वहाँ पे भी जाना है, अर्जेंट है। तो फिर उन्होंने घर ही सोचा हुआ था कि बर्थडे करनी है, तो छोटी सी डेकोरेशन करनी थी। उसके लिए उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि डेकोरेशन करनी है तो जल्दी आ जाना। तो मैंने बोला था कि ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि सारी चीज़ें ले आए हैं आप, तो चीज़ें वगैरह को पूछ रही थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि हाँ चीज़ें तो ले आए हैं, लेकिन मैंने उनको बोला कि जो चीज़ें कम पड़ गई तो फिर आपको मेरे साथ बाज़ार भी जाना पड़ेगा। लेकिन बाज़ार का तो टाइम आपको पता है कि लाहौर में 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 10 से भी पहले कई हो जाती हैं। तो रेडी शेडी होना ज़रूरी था, जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए, नेल पेंट लगा ली थी मैंने, जल्दी से मैंने नेल पेंट लगाई, उसको ट्राई किया। ट्राई करते करते मैं उनको बोल रही थी कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर जाने का टाइम नहीं है, तो आप ऐसा करें कि घर में कुछ खाने के लिए ले आएँ कुछ अच्छा, तो घर में ही खा लेते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से लाइट भी चली गई थी। लाइट जाने की वजह से मेरे जो रूम की एक लाइट है वो यूपीएस पे है, तो उसी की थी लाइट, तो उसमें ही मुझे अभी रेडी होना था। तो जल्दी जल्दी से मैंने फाउंडेशन लगाई। अभी मैंने ये वाली फाउंडेशन मैंने बाई की है, क्योंकि इससे पहले मैंने मिस रोज़ की यूज़ की है। तो जब मैं मिस रोज़ की, मैंने आपको बताया था कि यूज़ की थी, उसके बाद मैं पैकेजेस जब गई थी तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि आपकी जो बेस है ना, आपके फेस पे ठहर नहीं रही, मतलब ख़राब हो रही है, तो इस वजह से मैंने वो भी बाय कर ली कि चलो इस दफ़ा ये यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे बेस अपने फेस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब ज़्यादा मेकअप मुझे अपने फेस पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ पे बेस वगैरह लगा लिया था रेडी शेडी होने के लिए। अब बस मुझे ब्लश बहुत मज़े का लगता है अपने फेस पे, जितना भी ज़्यादा हो उतना ही कम है। तो मैं यहाँ पे ब्लश देख रही थी कौन सा लगाऊँ, उसके बाद मैंने ब्लश वगैरह यूज़ किया। उसके बाद मैं शेड देख रही थी कि आइज़ पे कौन सी लगाऊँ, ग्लिटर वाली, तो हल्की हल्की सी मैंने लगाई। उसके बाद खाना ले आए थे, खाना खाने लगे, तो लाइट आ गई थी। खाना खाया, बड़े मज़े का था, लाई बोटी की थी। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से मैं आ गई थी। लाई बोटी यकीन कर इतनी मज़े की थी। और उसके बाद मैं रेडी शेडी होने के लिए आई फिर से। मुझे था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनके साथ जाके हेल्प भी करवानी है, क्योंकि हम घर में अगर कोई बर्थडे वगैरह हो या बेबी शावर हो तो काफ़ी दफ़ा हमने घर में ही डेकोरेशन कर लिया खुद से। तो उन्होंने बोला था कि अब घर में ही करनी है, तो सब ने हेल्प करवानी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी था कि रेडी शेडी होके चले जाएं और उनकी हेल्प भी करवा दें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स डाल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे दोबारा से ना बंद हो गए हों कान, तो मैंने डाले, लेकिन डल गए थे बाद में। लेकिन ब्लशन जो है ना, ज़्यादा मुझे करने का था कि मैं ज़्यादा कर लूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है इस पर ना, ज़्यादा ब्लश ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे बेस ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ मुझे लगता है हैवी, तो इस वजह से बेस कम ही रखती हूँ मैं। पे मैं शेड देख रही थी लिप का कि कौन सा लगाना है। अब रेड तो अच्छा नहीं लगेगा, रेड पहले भी मैंने लगाया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा चेंज करना चाह रही थी। मैं ढूंढ रही थी कि कौन सा कलर लगाऊँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था, ये भी डार्क शेड था। तो ये यहाँ पे मैं आउटलाइन कर रही थी कि पहले आउटलाइन लगाती हूँ, फिर इसके अंदर फिल करूँगी। तो मैं जल्दी थी, मैं टाइम भी देख रही थी कि मुझे जल्दी रेडी होना है। बाकी सारे रेडी हो गए थे जाने के लिए, चीज़ें वगैरह ले आए थे बर्थडे की, तो मेरी ही देरी थी थोड़ी सी। इसके बाद मैंने मोसेस को भी रेडी करना था, खुद रेडी हो के। एक लंबे बालों का ये भी होता है कि हेयर स्टाइल कौन सा बनाए समझ ही नहीं आती, तो आज आगे लड़कियां ज़्यादातर खुले छोड़ देती हैं। तो ज़्यादातर यही होता है लड़कियों के साथ प्रॉब्लम कि हेयर स्टाइल क्या बनाना है लंबे बालों के साथ। अगर बनाने लगो तो हाथ थक जाते हैं, किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने तो मेरे थक जाते हैं, इसलिए मैं खुले छोड़ देती हूँ। स्ट्रेट करके खुले छोड़ देने होते हैं, तो यही अच्छे लगते हैं। उसके बाद अभी मुझे इसके साथ डिसाइड करना था दुपट्टा कौन सा लेना है, क्योंकि ये 2 पीस था, मैंने स्टिच करवाया। मैंने जल्दी जल्दी से सामान उठाया और सब कुछ सेट भी करना था, सेट करना था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, वापस भी आना था और चीज़ें उठानी ज़रूरी थी। तो और कहीं जाना हो और फ्रेगनेस ना बंदा लगाए तो इसके बगैर तो बंदा अधूरा ही हो रहता है।
तो मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है फ्रेगनेंस। परफ्यूम्स मुझे बड़े पसंद है। और ये वाला परफ्यूम मुझे दानिश ने गिफ्ट किया था जे डॉट का। और अगर मुझे जे डॉट वाले देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ PR कर दें अपने परफ्यूम्स। मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव परफ्यूम्स। और ये बहुत मज़े का था। इसकी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी थी ना, बंदा पागल ही हो रहा था। उसके बाद मुझे चीज़ें भी सेट करनी थी और बैग भी निकालना था। बैग मुझे लगता है मैंने पहले निकाल लिया था, लेकिन मुझे भी देखना था किसी के साथ कौन सा बैग जाता है और कौन सा स्ट्रोलर जाता है। इसलिए मैं बैग ये देख रही थी, चेक कर रही थी, ये चला जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बार बार फ्रेगनेंस चेक कर रही थी, इतनी अच्छी थी लग रही थी और बहुत धीमी और इतनी मज़े की थी। तो उसके बाद स्ट्रेटनर वगैरह उठाया मैंने, साथ साथ चीज़ें भी उठाई। कवर करना भी ज़रूरी था क्योंकि वापस आना था, फिर टाइम बहुत ज़्यादा होना था और सोना भी था, सुबह जल्दी उठना भी था। इस वजह से साथ साथ चीज़ें उठाना बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो मैंने स्ट्रोलर लिया, दुपट्टा मैंने ये ले लिया था, इसके साथ कंट्रास्ट कर लिया था। और दूसरे वाला स्ट्रोलर जो था मैंने वापस रख दिया था। मिरर मैंने उधर रखा हुआ था क्योंकि मैं उधर रेडी हो रही थी, वापस सारी चीज़ें लाई और वापस रख दी। इधर मैं बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि मैंने अपने आप को रेडी किया और मैं प्यारी लग रही थी इसलिए। तो चीज़ें जल्दी जल्दी उठा ली मैंने सारी। और इसके साथ मुझे था कि मैं बैंगल्स डालूँ या वॉच, तो वॉच ही डिसाइड की थी मैंने। वॉच मैंने निकाल ली थी, यही लगानी थी। उससे पहले मैंने अपने हाथों को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र कर लिया और रिंग्स वगैरह भी 3 थी मेरे पास अभी फ़िलहाल जो मैंने निकाली थी। तीनों की तीनों मैंने डाल ली और फिर उसके बाद मैंने वॉच लगाई, रेडी हुई सारी। अब सब कुछ हो गया था। मेरे पास एक कैचर रहता था जो कि गर्मी में बंदा साथ लगा लेता है, तो वो भी मैंने ले लिया था, उसके साथ लगा लिया था मैंने। तो वो साथ ही लेना था क्योंकि रास्ते में बारिश तो थी लेकिन हम निकल पड़े थे। इधर पहुंचे तो मैंने देखा था कि डेकोरेशन तो उन्होंने कर ली थी जैसे तैसे करके। उनके घर मेहमान आए हुए थे, कुछ उन्होंने हेल्प करवाई और कुछ उन्होंने खुद कर ली। उसके बाद सबने केक काटा। केक का आप देख सकते हैं बुरा हाल हुआ पड़ा था, उसने खुश हो के सारा ख़राब कर दिया था। उसके बाद हम केक शेक काटा और खाना था, साथ पिज़्ज़ा, चाय और केक था। तो हमने तो घर से खाना खा के थे तो पिज़्ज़ा खाया, एक स्लाइस, और घर वापस आ गए। यहाँ पे हम टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मेकअप उतारने लगी थी क्योंकि मैं मेकअप के साथ तो बिल्कुल नहीं सो सकती। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है अपने फेस पे, मतलब हैवी लगता है। इसलिए मुझे था कि मैं जल्दी वॉश कर लूँ। सोने से पहले मस्ट है कि मैं अगर कहीं शादी पे भी जाऊँ मेकअप करवाऊँ तो सोने से पहले मैंने उतार के ही सोना है। तो मैंने उसके बाद फेस वॉश किया, अच्छे से सारा कुछ उतार दिया। मुझे तो मेरे फेस पे कुछ लगे ना रहे, इरिटेशन होती है पता नहीं किस चीज़ की। नहीं तो मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है वैसे ही सो जाती है, कई मैं अपने घर में देखे कज़न्स को वैसे ही सो जाती हैं मेकअप के साथ ही।